क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको दिव्यता की उस सीमा तक ले जाएगी जहां देवता भी मौन हो जाते हैं? जब आंखें बंद करके हम हर हर महादेव कहते हैं तो क्या हमने कभी सोचा है हम उन्हें महादेव क्यों कहते हैं? न वो राजमहलों में रहते हैं, न उनके तन पर रेशमी वस्त्र होते हैं। उनका श्रृंगार भस्म है और उनके आभूषण नाग, चंद्र, त्रिशूल और भयंकर मौन। एक तरफ ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, पर जब समय आता है अंत का तब प्रकट होते हैं शिव तांडव करते हुए महाकाल। पर क्या केवल संहार की शक्ति ही उन्हें महादेव बनाती है, या फिर उनका वो मौन जिसमें ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां समा जाती हैं, या वो करुणा जो एक असुर तक को मोक्ष दे सकती है, या वो सहजता जो उन्हें रुद्र भी बनाती है और भोले भी? शिव एक पहेली है, एक ब्रह्म रहस्य, और यह वीडियो उस रहस्य की पहली दरार है जहां से प्रकाश फूटने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप यह जान लेंगे कि शिव को महादेव क्यों कहा जाता है, आप केवल उन्हें नहीं स्वयं को भी जानने लगेंगे। जब आप भगवान शिव का नाम लेते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें महादेव क्यों कहा जाता है? देव का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला, दिव्य दाता। परंतु महादेव यह उपाधि किसी एक रूप, शक्ति या रूपरेखा तक सीमित नहीं। यह एक ऐसी अवस्था है जो सभी देवों से भी ऊपर, सब रूपों से परे और ब्रह्मांड की चेतना से एकाकार होती है। शिव को महादेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। वे न समय में बंधे हैं न किसी रूप में, वे काल से परे हैं, महाकाल। जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तो शिव वह हैं जो न केवल विनाश करते हैं बल्कि उसे पुनर्जन्म का आधार भी बनाते हैं। उनकी भस्म, उनका नर्तन, उनका मौन सब एक गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं। वे शमशान में निवास करते हैं ताकि हमें याद रहे, जो जन्मा है वह मिटेगा पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए भगवान शिव केवल देव नहीं, वो देवों के भी देव हैं, महादेव। जब आप भगवान शिव की मूर्ति को देखते हैं तो एक ओर उनका शांत ध्यानस्थ रूप दिखाई देता है और दूसरी ओर भयंकर तांडव करते हुए विनाशकारी स्वरूप। परंतु क्या यह विरोधाभास है? नहीं, यह द्वैत नहीं बल्कि पूर्णता है। शिव का ध्यान मुद्रा में बैठना हमें यह सिखाता है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो अपने भीतर स्थिर रहती है। उनकी बंद आंखें केवल आंखें नहीं, वह त्रिकाल ज्ञान का प्रतीक है। वे सब कुछ जानते हुए भी मौन हैं, क्योंकि उन्होंने अहंकार को जला दिया है। और जब समय आता है, जब अधर्म बढ़ जाता है और संतुलन बिगड़ता है, तब वही शिव तांडव करते हैं। तांडव केवल विनाश नहीं है, वह एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो सृष्टि को पुनः जन्म देने के लिए पुराने को समाप्त करता है। वह नृत्य समय का चक्र है, जहां हर लय के साथ एक युग समाप्त होता है और नया युग प्रारंभ होता है। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि विनाश बुरा नहीं, जब वह पुनर्निर्माण की भूमिका निभाता हो। ध्यान और तांडव दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा संतुलन जो केवल एक ही सत्ता में समाहित हो सकता है, और वह है महादेव। भगवान शिव को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनका स्वरूप केवल शक्ति और तांडव का नहीं, बल्कि वह असीम करुणा, गहन तप और अद्वितीय सहजता का प्रतीक भी है। शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी राजसी पूजा की आवश्यकता नहीं, न स्वर्ण मंदिर, न रत्नों की माला। एक बिल्व पत्र, एक लोटा जल और सच्ची भक्ति, यही उनके लिए पर्याप्त है। वे पर्वतों पर रहते हैं, भस्म से सने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सांसारिक आकर्षणों का त्याग कर दिया है। उनका वैराग्य केवल त्याग नहीं बल्कि हमें यह सिखाने का माध्यम है कि सच्ची संपत्ति आत्मज्ञान है, बाहरी वैभव नहीं। और उनकी करुणा इतनी विशाल कि राक्षसों तक को शरण दे देते हैं। भक्त सही हो या भटका हुआ, अगर उसकी भक्ति सच्ची हो तो शिव उसे कभी नहीं ठुकराते। उन्होंने अपने जीवन को तप, त्याग और सेवा में समर्पित किया, ताकि आप और हम उन्हें सिर्फ पूजें नहीं बल्कि उनसे प्रेरणा लें। शिव का सरलता से महान होना और महान होकर भी सरल बने रहना उन्हें महादेव बनाता है। जब संसार में कोई संकट आता है, जब स्वयं देवता भी असहाय हो जाते हैं, तो वे जिनकी शरण लेते हैं वो हैं भगवान शिव। विष्णु जो स्वयं पालन करता है, उन्होंने भी शिव को नमन किया। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा की।
कृष्ण ने भी शिव की कृपा पाने के लिए तप किया, और हनुमान जी, जो शक्ति, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, वो स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवताओं ने शिव के सामने अपना मस्तक झुकाया है। पर क्यों? क्योंकि शिव किसी पद से नहीं बल्कि स्वभाव से महान हैं। वो न किसी यज्ञ की अपेक्षा करते हैं, न किसी जाति, वर्ण या नियम की सीमा में बंधे हैं। जो चाहे, जब चाहे, सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे, महादेव स्वयं उसकी रक्षा को आते हैं। शिव न स्वर्ग चाहते हैं, न पृथ्वी का राज्य। उनका राज्य तो भक्त के हृदय में है। और यही कारण है कि ब्लेंदम, जो भगवानों के भी भगवान हैं, जो देवताओं के भी गुरु हैं, वो केवल शिव नहीं, वो हैं महादेव। वो शक्ति के भी पार हैं और मौन के भी स्वामी। वो विनाशक हैं पर सबसे करुणामय भी। महादेव का हर रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईश्वर वह नहीं जो केवल पूजनीय हो, बल्कि वह है जो हमारे भीतर चेतना को जागृत कर दे। शिव हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान में स्थिरता, कर्म में निष्ठा और जीवन में सरलता ही वास्तविक दिव्यता है। तो अगली बार जब आप शिव को स्मरण करें तो केवल हर हर महादेव कहकर ना निकल जाएं, बल्कि एक क्षण रुककर महादेव को अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि शिव को जानना दरअसल स्वयं को जानना है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा यह कंटेंट ज्ञानवर्धक और आत्मा को छू जाने वाला लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस विषय ने आपके भीतर क्या भाव जगाए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि हम हर शब्द को पढ़ते हैं, महसूस करते हैं और अगली रचना में ढालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी गूढ़, शोधपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई रचना की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका समर्थन, चाहे वो एक लाइक हो, कमेंट हो या एक छोटा सा शेयर, हमारे इस ज्ञान यज्ञ में आहुति के समान है। जय श्री नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे पास और भी ऐसे ही रहस्य और ज्ञान से भरे वीडियो हैं, जैसे काल भैरव और यमराज का रहस्यमय संवाद, जहां मृत्यु भी महादेव के आगे नतमस्तक हो जाती है। भगवान शिव कौन है? एक गहन उत्तर जो केवल विश्वास नहीं, आत्मबोध की ओर ले जाता है। विष्णु क्यों लेते हैं अवतार और शिव क्यों नहीं? एक वैदिक दृष्टिकोण जो भ्रम को ज्ञान में बदल देता है। इन सभी वीडियो को जरूर देखें और हमें बताएं, आपको सबसे गहरी अनुभूति किसने दी? आपके विचार हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके विश्वास। हर हर महादेव।